अपने व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर करूँगी और बड़े मज़े की रेसिपीज़ भी साथ शेयर करूँगी। एयर फ्रायर क्रैकर्स बनाएंगे जो कि आपको पता है बहुत हेल्दी होते हैं और अच्छे बनते हैं। इसके अलावा क्रिस्पी पकौड़ास बनाने की रेसिपी भी शामिल है और मेरी शाम की फुल रूटीन भी आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी इंशाअल्लाह। चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। ये जनाब मैंने कुछ क्रैकर्स लिए थे, उन पे हल्का सा हाफ़ टी स्पून के करीब ऑयल डाला था और उनको एयर फ्रायर में रख दिया 5 मिनट्स के लिए 200 सेंटीग्रेड पे। और उसके बाद जनाब मैंने कॉफ़ी चढ़ाई हुई थी, अपनी दूध में 1 चम्मच कॉफ़ी डाली है और साथ डेट सिरप मैंने इसमें डाला है। जब तक कॉफ़ी तैयार हुई है 5 मिनट से मेरे बड़े मज़ेदार क्रिस्पी क्रैकर्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। कोई मसला इनको नहीं हुआ कि बग़ैर ऑयल के बने हैं। ये हाफ़ टी स्पून ऑयल इतने क्रैकर्स के लिए आपको पता है कुछ भी नहीं है। और ये शाम को मैं कॉफ़ी और क्रैकर्स इंजॉय कर रही हूँ। और रात की रूटीन जो हमारी है जनाब, उसमें आज मैंने सोचा पकोड़े बनाए जाएं। और पकोड़ों के लिए सबसे पहले आपको पता है बेसन घोलना लाजमी है। अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े चाहिए तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके बहुत क्रिस्पी और अच्छे पकोड़े बनेंगे। सबसे पहले बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बेकिंग के वक्त अब मैदे को छानना ज़रूरी है, इस तरह अच्छा पकोड़ा बनाते हुए बेसन को छानना बहुत बहुत ज़रूरी है। उससे बेसन हल्का हो जाता है और इसके अलावा कोई लम्स वगैरह हों तो वो भी निकल जाते हैं। और साथ साथ आपको पता है कि हमें काउंटर की सफाई भी करनी है और 10,000 दफ़ा दिन में काउंटर की सफाई होती है, तभी किचन नीट एंड क्लीन रहता है। अब इसके अंदर जो जो मसाले जाएंगे वो देख लें। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, सुर्ख मिर्च डालूँगी और कुटी लाल मिर्च भी इसके अंदर जाएगी। इसके अलावा जनाब इसके अंदर जाएगा नमक। नमक तो ज़ाहिर है कंपलसरी है और नमक आप इसको तेज़ साइड पे नहीं रखेंगे, मीडियम नमक इसके अंदर पकोड़ों के अच्छा लगता है क्योंकि हमने आलू वाले पकोड़े बनाने हैं तो उनको भी हम नमक मिर्च लगाएंगे। इसके अलावा आप इसमें अजवाइन डाल दें या सफ़ेद ज़ीरा। मैं ज़्यादातर अजवाइन का इस्तेमाल करती हूँ, वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है वो बेकिंग पाउडर है। 1/4 टी स्पून के करीब आपने बेकिंग पाउडर डालना है या हाफ़ टी स्पून बेसन के हिसाब से। अब इन सबको मिक्स करेंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलते रहेंगे ताकि इसमें लम्स भी ना बने और हमारा जो बेसन है वो फूला हुआ अच्छा तैयार हो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंटते जाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे और दूसरा ये है कि फ्लफ़ी बेसन तैयार होगा। अगर इकट्ठा पानी डाल देंगे वो ज़्यादा भी हो सकता है और उसकी वजह से आपका मटेरियल सारा तबाह हो सकता है, आपको और डालना पड़ेगा। बस इतना पतला घोलना है जितना मैंने घोला है, ना ज़्यादा मोटा हो बल्कि पतले वाली साइड पे हो। अगर आपको क्रिस्पी पकोड़ा पसंद है तो आपको पतले वाली साइड पे ही बेसन रखना है। और अब जनाब मैं बैठ गई हूँ फ़र्श के ऊपर। किस लिए? फ़र्श पर तो नहीं बैठी, घुटनों के बल बैठी हूँ। और आलू जो हैं वो मैं लाई थी लेकिन खोले नहीं थे, पिछले आलूओं में मिक्स हो जाते। तो ये भी एक टिप है कि जो नई चीज़ लाओ अगर वो रह सकती है खुले बगैर तो उसको ऐसे ही रहने दें ताकि पिछली चीज़ जो है वो यूज़ हो जाए और आप नई चीज़ जो है वो बाद में यूज़ करें। थोड़े से आलू पिछले पड़े थे इसलिए पहले मैंने उनको ख़त्म किया था। आज नए आलू खोल लिए हैं और इसके खोलने से फ़र्श भी माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ना कुछ तो आपको पता है गिरता है। ये ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई चीज़ आप खोलो और उसमें गंद ना मचे। खैर हाथ के हाथ हर चीज़ को साफ़ कर लेना चाहिए तो ज़्यादा तबाही नहीं फिरती और ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। मेरा तो यही तजर्बा है। आप लोगों का क्या तजर्बा है कि इकट्ठी सफाई करनी चाहिए कि जैसे जैसे साथ साथ गंद मचे साथ साथ ही कचरा उठाते जाएं? आलू मैंने छील लिए हैं और सबसे पहले जो आलू चिप्स बनेंगे, सॉरी पकोड़े बनेंगे, वो मेरी बेटी के लिए बनेंगे क्योंकि 9 बज चुके हैं और वो 9:15 पर खाती है, टाइम फ़िक्स है। और हस्बैंड साहब की तो आपको पता है शाम की ड्यूटी होती है, वो इंशाल्लाह रात को 11 बजे तक आएंगे तो उनके लिए तब मैं बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं बेटी के हिसाब से बना रही हूँ। पकोड़ों आलूओं को नमक मिर्च लगा दिया है, इसको स्लाइस की शक्ल में काट लिया है और ऑयल गर्म होने का ये तरीका है कि एक आलू का पकोड़ा आप इसमें डाल दें। जब वो उठकर आप ऊपर आ जाएगा इट मीन्स आपका ऑयल सही टेम्परेचर गेन कर चुका है जिसमें आपने पकोड़े डालने हैं। दरमियानी आंच रखेंगे हम इसकी, ना बहुत हल्की रखेंगे और ना बहुत तेज़।
ज़ाहिर है तेज़ रखेंगे तो आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और बहुत हल्की रखेंगे तो ऑयल सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे और अजीब से ऑयली ऑयली से बन जाएंगे। जब सारे पकौड़े ऊपर आ जाएं और 1-2 मिनट फिर भी उनको छोड़ देंगे ताकि बेसन ऊपर से ना उतरे, और फिर इसको हिलाते हुए हम जनाब क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हो जाएंगे। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा आ जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए, तो माशाल्लाह क्रिस्पी पकौड़े आपके तैयार है। ग्रीन चटनी तो हर कोई बनाता ही है, मेरे पास भी हर वक्त मौजूद होती है, तो मैंने ये बेटी को डालकर दे दिए। अब हस्बैंड साहब आने वाले हैं, उनका पानी मैंने टेबल पर रख दिया और क्लॉक आपको दिखा दिया, 11 o'clock हो गए हैं और माशाल्लाह बेल भी साथ ही हो गई है। और उनको जनाब वेलकम करते हैं, वेलकम होम आफ्टर 8 hours ड्यूटी। खोलते हैं और सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम, और वो खुशी खुशी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आते हैं और मेरे वेलकम से तो खैर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई चलो जी हालात घर में मामूल के मुताबिक है, कोई ऊपर नीचे बात नहीं हुई। जिस दिन मैं सड़ी हुई हूँ उस दिन फिर उनको पता चल जाता है कि आज हालात कुछ ऊपर नीचे हुए हैं, कोई मसला हुआ है। खैर ये जो बैग आपको पहले मैंने व्लॉग में दिखाया था वो इस काम के लिए लिया गया था, और इसके अलावा इनकी स्टैंप भी होती है, पेपर्स भी होते हैं, इसलिए 3 ज़िपों वाला बैग लिया गया था ताकि उसको डिफरेंट हिस्सों में चीज़ें रख सकें और मिक्सअप ना हो और ना ख़राब हो। खैर आ गया है माशाल्लाह लंच बॉक्स खाली होकर। थोड़े से स्नैक्स ही देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी ड्यूटी होती है और शाम को जाहिर है कि उनको भूख लग जाती है। अब उनके लिए जनाब पकौड़ों की तैयारी हो रही है, और सेम रेसिपी तो खैर वो सेम ही है, बेसन में इकट्ठा ही घोल के रख लेती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि बार बार वो नहीं घोलना पड़ता, सिर्फ आलू फ्रेश काटती हूँ। उसी तरीके से ऑयल को चेक करने के लिए एक पकौड़ा अंदर डलेगा, जब वो ऊपर आ जाएगा तो बाकी जनाब डालकर इसको भी उसी तरह तैयार कर लेंगे। और साथ वो तो रोटी खाएंगे, बेटी तो रोटी खाती नहीं है और मैं पकौड़े खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो है अपने लिए दाल बची हुई थी उसी के साथ रोटी बनाकर खा ली। और हस्बैंड साहब को रोटी भी पसंद है तो रोटी मेकर की, क्योंकि वो कड़क बनती है, और इसको बनाने का भी वही तरीका है, सिर्फ इसके ऊपर कट्स लगाने पड़ते हैं ताकि फूल कर ऊपर वाली ग्रिल से ना लगे। जब तक रोटी बनती है तब तक जनाब ये बेसन बच गया है, और इस बचे हुए बेसन को ज़ाया हम बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़े से प्याज के काट के छोटा सा वो इसके अंदर डाल दूंगी और थोड़े से प्याज के पकौड़े बना लेंगे ताकि बेसन भी यूज़ हो जाए और पकौड़ों में वैरायटी भी हो जाए। अगरचे आपने बेसन के वो प्याज के पकौड़े बनाने नहीं थे, लेकिन जब कोई चीज़ ज़ाया करने से बचानी हो तो इसी तरह करना पड़ता है। उनके पकौड़े भी बन चुके हैं, और अब जनाब बेसन के पकौड़े, प्याज के पकौड़ों में बेसन पतला ही था जिस तरह मैंने घोला था, सिर्फ प्याज उसमें काट के डाले हैं और चम्मच से उनको डालती गई हूँ, तो इस तरह बहुत थिन लेयर जो है बेसन की पकौड़ों के ऊपर आती है, जिसकी वजह से प्याज वाले पकौड़े भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब जनाब रोटी तैयार है और उनका खाना भी आप देख लें। एक दरमियानी सी छोटी सी रोटी है, दरमियानी कह ले, छोटी कहना तो खैर ज़्यादती होगा इसके साथ, और साथ ये माशाल्लाह क्रिस्पी से पकौड़े हैं। और इधर प्याज के पकौड़े भी तैयार हो रहे हैं। ये अब कोई नहीं खाएगा क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया है खाने से। इनके टिश्यू लगाकर इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक आप देख लें माशाल्लाह तीसरी चौथी दफ़ा रात शाम के ही बर्तन धुल रहे हैं, और जब मैंने बर्तन शर्तन धो लिए हैं तो ये अभी तक गर्म थे। किचन रात सोने से पहले मैं सारा A1 माशाल्लाह साफ़ करके सोती हूँ, तो चूल्हा शूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कभी तो करती हूँ स्प्रे के साथ अच्छी तरह और कभी जान छुड़ाने के लिए। आज मेरा जनाब पकौड़े बना बना के दिमाग घूम गया था, और दूसरा ये था कि रात भी काफ़ी हो जाती है, तो इस वक्त चूल्हा जो है वो मैंने सिर्फ पोछे से उससे साफ़ कर लिया कपड़े से ही। और उसके बाद जनाब जो मेरी रूटीन होती है, इनकी बॉटल धुल गई है, धुल के दोबारा ताज़ी भर के फ्रिज में रख दी है। ये बहुत अच्छी बॉटल है, अंदर से स्टील की है और पानी इसमें ठंडा रहता है। उसके बाद जनाब जो सेवइयाँ बनाई गई थी वो भी मैंने शेयर की थी, वो अभी तक चल रही हैं, और उसके वो खाना खाने के बाद थोड़ी सी सेवइयाँ स्टीवियाना डालकर और ग्रीन टी लेंगे। अब वो तैयार कर रही हूँ। पूरी शाम की रूटीन ईमानदारी से आपके साथ मैंने सारी शेयर की है, उम्मीद है आपने इंजॉय की होगी, और आप भी अपनी रूटीन मेरे साथ शेयर करें कोई छोटा मोटा कमेंट करके। और उसके बाद कहवा और सेवइयाँ उनके सामने पेश की जाएंगी।
बर्तन जो वो होंगे जो वो उठा के ले आऊँगी और उनको धोकर रख दूँगी, और कप से जो थोड़ा सा पानी गिरा है उसको भी साफ़ कर लेते हैं, और जो जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली है वो रख लूँगी। और कल की जो मैंने प्लानिंग की हुई है इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी करे। मैंने जनाब भिंडियाँ निकाली हैं, कल भिंडी गोश्त बनाने का इरादा है, उसको मैं रात को ही धोकर रख देती हूँ। अभी तक 12 बज चुके हैं, ये धोकर ताकि सूख जाए, और इनमें लेस जो होती है वो फिर सूखी हुई भिंडियों में छुरी पे बार बार नहीं लगती, जिसकी वजह से मैं रात को धोकर अच्छी तरह इनको रख दूँगी सूखने के लिए, और इंशाल्लाह जब सुबह बनाना होगा तो ये सूखी हुई होंगी। इसके अलावा मुझे चिकन भी निकाल कर रखना है, और चिकन मैं किसी पुलाव बनाऊँगी उसका। एक चिकन मैं काट के डिफ्रॉस्ट करके रख लेती हूँ फ्रिज में कि अचानक कोई फरमाइश आए तो वो पूरी हो जाए। और गोश्त निकाल लिया मैंने, उसको बाहर नहीं रखूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, वो सुबह तक डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। और जनाब पकौड़े भी ठंडे हो चुके थे, उनको भी फ्रिज में रख दिया। और फाइनल लुक आपको अपने किचन की रात की दिखा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और हमेशा खुश रहें।